तो सबसे पहले जो लोग अभी तक डाउट में हैं, सेल्फ डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या हम 3-4 महीने पढ़ के भी नीट को क्लियर कर सकते हैं या पॉसिबल है भी या नहीं 3-4 महीने पढ़ के नीट को क्रैक करना। पिछले 2-3 वीडियो जाकर देख लें, सारी वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे और वो भी जाकर देख लें जिन्हें प्रूफ़ की ज़रूरत है, जिन्हें लगता है कि हाँ, ये बस सच में 3 महीने में पढ़ के किया है या फिर बस बातें बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए हवाबाजी कर रहा है, तो वो भी आप जाकर वहाँ देख लें। तो शुरू करते हैं बिना किसी और समय को व्यर्थ गवाए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। करीब 100 के आसपास हमारे पास दिन बचे हुए हैं और हमें हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना है अभी से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर दे दें कि ये स्टंट एक तरह से बिल्कुल स्टंट की तरह है। 3 महीने में पढ़ के नीट क्लियर करना कोई स्टंट से कम नहीं है, क्योंकि आपके पास जितने भी दिन है उसमें से करीब 1.5 महीना, कम से कम 1.5 महीना और मैक्सिमम 2 महीना के अंदर आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करना होगा। और सोच लो कि अभी आपसे पूरे साल में वो सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है, उसके 15%, 30%, 40%, 50% ही कर पा रहे हो, तो पूरा सिलेबस करने के लिए तुम्हारे पास मात्र 1.5 महीना मैक्सिमम है, मैक्स। सोचो कि कितनी ज्यादा पढ़ाई, कितनी ज्यादा मेहनत और कितनी ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत होगी, तो आप इमेजिन कर लो अभी से। और फिर आपको तो 1.5-2 महीने लास्ट में, कम से कम 1.5 महीने 1 महीने बचाना है अपने प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, और वो तो मस्ट है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी बचे हुए टाइम से 1.5 महीना पहले सिलेबस खत्म करना है। इस लेवल की पढ़ाई करनी है, दिन रात तुम्हें बस पढ़ाई 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 ही दिखना चाहिए। हमारे पास 5 मिनट भी बाहर हैंग आउट करने का समय नहीं होना चाहिए। कहीं भी खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं भी हो, तुम्हें बस तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारे माइंड में यही सब घूमना चाहिए, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुमने अगर पढ़ाई के बीच में अगर 15 मिनट का ब्रेक भी लिया तो उस ब्रेक में भी ये नहीं कि फोन यूज करो, उस ब्रेक में भी तुम्हारा माइंड तुम्हारे वही सब पढ़ाई से रिलेटेड की बातें के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसे होता है सिलेक्शन। बात सीधी सी कि अगर तुम ये सब कर सकते हो तभी वीडियो को आगे देखना, वरना तुम्हारे इस 3 महीने में कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ये सब चीज तुम अपने रूटीन में नहीं लाते हो तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने यार हर चीज करके देखा हुआ है, इसलिए हम बता रहे हैं आपसे अभी से। तो जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मेरे पास मात्र 97 दिन थे, तो अभी से भी लगभग उतना ही समय है आपके पास, और उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो जिस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने एक डेट शीट तैयार की बचे हुए दिन के लिए, कि मेरे पास इतने दिन बचे हुए हैं और वो मैं दिन काट सकूं, एक एक दिन, वो मैं अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका कर उसे लगा दिया था। पिछला वीडियो में भी मैंने दिखाया आपको। तो वो मैं इसलिए करता था ताकि मुझे वो दिन कम होता हुआ दिखे, जिससे मेरे पढ़ाई में लगन कम ना हो। हम क्या करते हैं कि बस सोचते रह जाते हैं कि ये पढ़ना है, आपसे पढ़ना है, हमारा दिन तो कम होते जा रहा है। हमने जब सोचा होगा पढ़ने के लिए तो हमारे पास 150 दिन थे, अब 100 दिन बच रहे हैं, तो भाई 50 दिन हमारा खत्म हो गया, पर हमारा सिलेबस वहीं का वहीं रह गया। ये वजह से मेरा इसमें बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मुझे वो दिखता था कि हाँ भाई, अब इतने दिन ही बच रहे हैं, तुम्हारा सिलेबस इसके हिसाब से खत्म होते रहना चाहिए। फिर मैंने पूरे चैप्टर्स, सारे हमारे सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 11th 12th, सारे चैप्टर्स को एक लिस्ट तैयार किया। फिजिक्स का एक अलग लिस्ट A4 शीट पे, केमिस्ट्री का अलग, बायो की एक, 11th की अलग, 12th की अलग। मैंने हर चैप्टर, एक एक चैप्टर का नाम लिख के लिस्ट तैयार कर लिया। फिर जैसे जैसे पढ़ता गया वैसे वैसे उसमें टिक लगाता गया। फिर मान लो मुझे दोबारा रिवाइज कर, मैंने कुछ रिवाइज किया उसको, तो मैंने फिर से एक बार उसमें एक और टिक लगा दिया। तो मैंने जितनी बार रिवाइज किया उसमें उतना टिक होगा, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। इससे क्या होता है कि पूरा सिलेबस हमारे सामने दिखता है, हमने क्या पढ़ा, कितना बाकी है, क्या रिवाइज किया, सब कुछ सामने दिखता है। वो दीवार पे मैंने चिपका के रखा था। देखो, प्रिपरेशन के दौरान अपने आप से ऑनेस्ट होना बहुत बहुत जरूरी होता है। तो हमारे सामने सब कुछ दिखना चाहिए, मेरा क्या तैयारी है, हमने कितना पढ़ा, कितना रिवीजन है, सब कुछ सामने दिखेगा, तभी हम उस पर एक्शन लेंगे। देखो, पढ़ाई करने का तरीका भी बता देते हैं कि हमें ना इतना कम टाइम है, तो हमें बहुत ही कॉन्साइज्ड वे में पढ़ना है, बहुत कॉन्साइज सिलेबस को ही पढ़ना है, जो हमारी नीट से रिलेटेड है वही उतना ही सीखना है, उससे ज्यादा हमें रिसर्च नहीं करना है। कभी भी चैप्टर 1 से शुरू नहीं करें। आप जैसे फिजिक्स हो गया, आप यूनिट एंड डायमेंशन से शुरू ना करें, ये होता है हमारा काइनेमेटिक्स, इससे शुरू ना करें।
आप बीच में कोई भी चैप्टर मतलब जो इंपॉर्टेंट है या जो आपको अच्छा लगता है, आप वहां बीच बीच में कहीं कहीं से शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर लोगे और फालतू की चैप्टर्स को आप बाद में भी कर सकते हो कम टाइम में। और दूसरा फायदा इससे ये है कि हमारे सामने ये नहीं दिखेगा कि हाँ मैंने तो अभी तक 2 ही चैप्टर किया, मेरे अभी 18 चैप्टर बच रहे हैं, 20 चैप्टर बच रहे हैं। वो आपको नहीं दिखेगा और आपको टेंशन कम होगा। तो सबसे पहले मैं जब भी मतलब कोई भी चीज जैसे ऑर्गेनिक की ही बात करें तो सबसे पहले जब भी मैं पढ़ना शुरू करता था ना, तो मैंने पहला बार जब शुरू किया था तो जीओसी 1 से शुरू किया था, जहाँ पे हमें वो रीअरेंजमेंट वगैरह, हमारे कार्बोकैटायन कार्बन आयन के स्टेबिलिटी वगैरह बताते हैं, रेजोनेंस, ये सब मैंने पहला बार शुरू किया था। उसके बाद से मुझे जब भी रिवीजन करना होता था तो यहाँ से भी नहीं, मैं जीओसी 2 से शुरू करता था, जहाँ हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस तरह से पढ़ाई करना होता है। और जो छोटे छोटे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हम छोड़ देते हैं, उन्हें सबसे पहले करने का कोशिश करें। जैसे हमारे ऑर्गेनिक में हो गया पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये जैसे और भी केमिस्ट्री में जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गए, मेटलर्जी हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, रिडॉक्स हो गया, ये सब चैप्टर्स को आप पहले खत्म कर लें। कोशिश करें कि ये सब चीजों को पहले कर लें, ताकि ये सब चीजें जो हमारे बाद में छूट जाता है, और इन सब से एक एक क्वेश्चन पक्का फिक्स होता है, और वही हमारा वहां पे कमी हो जाता है। देखो, अगर जिन्हें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जरूरत होगी कि कैसे मैंने पढ़ा इन 3 महीनों में, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी फिजिक्स पढ़ने की, केमिस्ट्री पढ़ने की, बायो पढ़ने की, तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बना रखा है, हाउ आई क्रैक्ड नीट। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैं क्या करता था कि वीकली टारगेट सेट करता था, एक पेज फाड़ता था, उस पर मेरे पूरे 1 सप्ताह की मैंने क्या, मुझे क्या पढ़ना है, फिजिक्स में कितना चैप्टर मुझे पढ़ना है, केमिस्ट्री में मैं अपने हिसाब से, केमिस्ट्री में मुझे कितना पढ़ना है, बायोलॉजी में मुझे कितना पढ़ना है, तीनों को एक कॉलम बनाकर लिख लेता था, चैप्टर्स का नाम लिख लेता था, और वहां पे टारगेट में मैंने डेट के साथ कि हाँ मुझे ये इस वीक में खत्म करना है, और वो मेरे टेबल के सामने हमेशा रहता था, हमेशा दिख रहा होता था मुझे कि हाँ मेरे पास इतना टारगेट है जो कि मुझे इस वीक के अंदर खत्म करना है, तो करना है। ये सब मैंने कैसे किया था, वो पेजेस सब मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, मेरे टाइम टेबल से रिलेटेड, एफिशिएंट स्टडी कैसे होता है, इससे रिलेटेड जब वीडियो बनाऊंगा तो वो सब मैं आपको अपने खुद के जो पेज मैंने जैसे लिखता था वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक स्लाइड में कि कैसे मैं करता था और आपको कैसे करना है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, वो होता है वीकली टेस्ट। मैंने एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा था जो मेरे हर संडे को हुआ करता था, और उस टेस्ट के हिसाब से जो सिलेबस आते हैं उसको मैं वो वीकली टारगेट में ऐड करता था कि मुझे इस टेस्ट के हिसाब से इस वीक में इतना सिलेबस कवर करके और हमें वो टेस्ट देने जाना है। और वो टेस्ट तो बहुत बहुत मैंडेटरी होता है, मतलब सिलेक्शन के लिए, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको टेस्ट देना ही पड़ेगा, हर वीक देना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको सिलेबस को खत्म करते जाना है, कम करते जाना है हर टेस्ट के हिसाब से। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप जो टेस्ट देकर घर पे आते हो तो आपका एक एक सवाल, टेस्ट का हर एक सवाल आपसे हुआ होना चाहिए। अगर आप टेस्ट में नहीं कर पा रहे हो तो घर पे आके आपको चाहे जितना टाइम लगे, रात भर लगे या अगला दिन लगे, एक एक सवाल को आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मुझे ये सब, यही सब चीज है जो मुझे लगता है कि मेरे मार्क्स को बूस्ट करने में यही सब चीजों की बहुत बड़ी हाथ है। मैं हर एक क्वेश्चन को जब तक पूरा टेस्ट पेपर को खत्म नहीं कर लेता था तब तक टेबल से नहीं हटाता था। और लोग पूछते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो यही सब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स होता है हमारे पास। और रिवीजन करने का भी परफेक्ट टेक्निक है ये। आपको एक एक चैप्टर रिवाइज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप टेस्ट को, हर एक क्वेश्चन को समझते हो, सही से करते हो तो। हम रिवीजन को क्या सोचते हैं, रिवीजन को सोचते हैं कि पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना है। नहीं, ये रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन ये होता है कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो बहुत अच्छे से, वो सब बार बार क्लियर हो जाना चाहिए, वो सब बार बार रिवाइज होना चाहिए, ना कि पूरा चैप्टर। तो क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, और वो क्वेश्चन अगर हमारे क्लियर होते जा रहे हैं तो मतलब हमारा रिवीजन भी क्लियर होते जा रहा है। और एक बात कहेंगे आपसे कि पढ़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपके पास टाइम अब जरा सा भी नहीं है, अगर आपने अभी तक टाइम पास किया है तो आपको कम से कम 12 से 13 घंटे, मतलब मिनिमम आप 10, 11, 12, 13, 14 जितना आप पहुंचा सकते हो आप पहुंचाओ, और तभी आपका सिलेबस दूसरे लोगों के कंपेयर में आपका ओवरकम हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि 3 महीने में के अंदर हम सारी सिलेबस, हम उन लोगों को कम्पीट कर दें जो साल भर से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में बतानी पॉसिबल नहीं होता है। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको सारी बातें बताते जाएं, सारे टेक्निक्स आपको सिखाते जाएं, तैयारियों का निचोड़ आपके साथ शेयर करते जाएं।
तो इसके लिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। तो अभी हम आपसे बस इतना कहेंगे कि आप बस लग जाओ, मेहनत करने में कोई कमी ना छोड़ो, और बाकी जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी ज़रूरत आएगी, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और मैं अपने तरीके से हर प्रॉब्लम से, चूँकि हम भी ये सब चीज़ फेस कर चुके हैं, तो जितना भी हो सकता है हम खुद से वो चीज़ आपके सामने शेयर करने का कोशिश करेंगे। तो आप ये सब की बिना चिंता किए, बस आपका काम है, बस आप मेहनत करना शुरू कर दो।